अक्सर हमारे मिर्ची के पौधे को बहुत सारे फूल लगते हैं और हमें कैसे पता चलेगा जो फूल लगे हैं उनमें से किस किस की मिर्च बनेगी और कौन कौन से झड़ जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सजनों और बेलियों, मैं हूं इज़हार अहमद और वेलकम करता हूं आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। और उम्मीद भी रखता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे, अच्छे ऐसे कामों में खूब अच्छे से बिजी होंगे। छोटी सी वीडियो है लेकिन आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगी। अक्सर हमारे मिर्ची के पौधे को बहुत सारे फूल लगते हैं और हमें कैसे पता चलेगा जो फूल लगे हैं उनमें से किस किस की मिर्च बनेगी और कौन कौन से झड़ जाएंगे। ये बहुत ही कॉमन सा सवाल है लेकिन बहुत ही फ़ायदेमंद होगा आपके लिए। मिर्ची का अच्छा रिजल्ट पाने के लिए कि मिर्ची के पौधे को अच्छे से मिर्चें लगें तो आपको खाद का यूज़ कंटिन्यूली करना पड़ेगा। अगर खाद का यूज़ आप नहीं करते तो आपके फ्रूट नहीं बनेगा और अगर बना भी तो वो झड़ जाएगा। खाली गाय के गोबर से ये सब कुछ नहीं हो पाता। लेकिन आज का हमारा टॉपिक है कि कौन सा फूल मिर्च बनेगा और कौन सा गिर जाएगा। हमारे पौधे को जो फूल लगते हैं उनमें से बहुत सारे झड़ भी जाते हैं और समटाइम तो सारे के सारे ही गिर जाते हैं। कुछ फूल जिस तरह के ये ब्राउन वाला आपको दिख रहा है ये अपनी ग्रोथ को बढ़ा रहा था लेकिन ये झुक नहीं पाया। जो फूल ज़्यादा झुक जाता है तो समझ जाइए उसको ज़्यादा मिर्च लगती है। अभी ये झुका नहीं था लेकिन ड्राई हो गया, इसका मतलब इसके अंदर से कुछ भी नहीं बन पाएगा और ये आसानी से गिर जाता है। जब भी मिर्च के पौधे को कलियां लगती हैं तो वो झुकी हुई लगती हैं, जिस तरह के ये आपको दिख रहा है कि ये नीचे वाली साइड पर झुकी हुई है। आहिस्ता आहिस्ता ये फूल खिलता है। खिलने से पहले कली इसकी जैसा कि आप देख सकते हैं ये स्ट्रेट ऊपर वाली साइड पर जाती है और उसके बाद में फूल लगता है। अगर फूल झुक ना पाए और खड़ा खड़ा वैसे का वैसे ही मुरझाने लग जाए, जिस तरह के अभी आप ये देख सकते हैं ये कंप्लीट झुका नहीं है, इसका मतलब इसके अंदर से कुछ भी बनने वाला नहीं है। जो फूल झुक जाए जिस तरह के ये वाला आपको दिख रहा है, इसका मतलब ये होगा कि इसके अंदर से मिर्च बनेगी। मैंने बहुत बार नोट किया है कि जितने भी ज़्यादा झुके हुए फूल होते हैं उनको ज़्यादा मिर्चें लगती हैं और जो फूल इस तरह खड़े के खड़े ही रहते हैं और झुकते नहीं हैं तो वो आहिस्ता आहिस्ता पीले होने लगते हैं और उसके बाद में गिर जाते हैं। ये वो बात थी जो मैंने नोट की और बहुत सारी ऐसी बातें भी हैं जो मैं नोट करता हूँ और 100% वही चीज़ होती है। मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ लेकिन मेरा ये शौक़ है, मैं नोट करता रहता हूँ किस चीज़ से कमी होती है और किस चीज़ से इजाफा, तो वही आप लोगों को बताने की कोशिश भी करता हूँ अपने अंदाज में। अब मेरी हरी मिर्च के पौधे को बहुत सारे फूल लगे हुए हैं और मुझे पूरा यकीन है कि 90% इनको मिर्चें भी लगेंगी। जिस तरह के ये गिरे हुए हैं इनकी कलियाँ आप देख सकते हैं, इवन कि इनकी कलियां भी गिर जाती हैं पीली होकर। लेकिन गम नहीं करना, ये देखिए यहाँ पर भी कितने ही फूल गिरे हुए हैं। गम करेंगे तो फिर कुछ भी नहीं होगा। फोकस ये रखें कि इनको खाद की ज़रूरत होती है जब ये फ्रूटिंग पर आ रहे होते हैं। जब कोई पौधा फूलों पर आ रहा हो उनके पत्ते थोड़े बहुत मुड़ भी जाते हैं क्योंकि उनकी सारी की सारी पावर जा रही होती है इनके फूलों में और इनके फूलों के बाद में इनके अंदर जब फ्रूट बनेगा उसके अंदर पावर चाहिए होगी, इसलिए पत्तों की ग्रोथ रुक जाती है। ज़रूरी नहीं होता कि जो पत्ता मुड़ रहा हो उसको कोई बीमारी लगी हुई है, लेकिन मोस्टली ऐसा तभी होता है जब हम उसको प्रॉपर खाद नहीं देते। ये देखिए नीचे से पत्ते इसके ख़राब निकल रहे थे और आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे नई इसकी ग्रोथ हो रही है इसके पत्ते सही हो रहे हैं क्योंकि मैं इसको खाद दे रहा हूँ और खाद हर हफ्ते के बाद दे रहा हूँ। पहले मैं ओनली गाय का गोबर देता था लेकिन मुझे अच्छा रिजल्ट नहीं मिल पाता था। कभी कभी मिर्चें लग भी जाती थी, ऐसा नहीं है कि मिर्चें नहीं लगती थी, लेकिन बहुत ही कम रिजल्ट। इतना कम रिजल्ट के दिल चाहता था पौधों को फेंक दे और बाज़ार से ही मिर्चें ले आएँ। लेकिन अब आकर जब मैं खाद यूज़ करने लगा हूँ और मुझे समझ लगने लगी है कि पौधों को खाली बीमारी ही नहीं लगती, पत्तों का मुड़ जाना, पौधे का डी शेप हो जाना खाली बीमारी का ही काम नहीं होता। आपको मालूम है मिर्ची का पौधा बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग करता ही रहता है, 12 महीने इसको फूल लगते रहते हैं, इसी तरह वो गिरते रहते हैं। तो ज़रा सोचिए जिस पौधे को इतने सारे फूल लग रहे हैं जाहिर सी बात है उसको उतनी ताकत भी तो चाहिए ताकि फूल गिरने के बाद में वहाँ से मिर्च भी बन सके, इसलिए हमें ज़्यादा खाद यूज़ करनी पड़ेगी। मेरे बहुत सारे मिर्ची के पौधे अच्छे से अब मिर्चें लगा रहे हैं। 1 महीने तक या 15 दिन के बाद ये भर जाएंगे मिर्चों से। ये वही SK22 है जो कि अपशूट मिर्चें लगती हैं। मिर्च कोई सी भी हो, ज़रूरी नहीं कि जो मैं कह रहा हूँ उसी को मिर्चें लगेंगी। मिर्च का पौधा कोई सा भी हो, सभी को फ्लावरिंग होती है लेकिन उसको खाद की ज़रूरत होती है ताकि वो अपने फ्रूट को प्रोड्यूस कर सके और इसके लिए खाद सबसे बेस्ट रहेगी NPK। NPK 20-20-20 भी आप दे सकते हैं, NPK 5-15-45 भी दे सकते हैं। ऐसी NPK आप यूज़ करें क्योंकि काफ़ी सारे रेशियो होते हैं इनके अंदर। ऐसा NPK यूज़ करें जिसके अंदर नाइट्रोजन का सोर्स कम हो, तो आपके मिर्ची के पौधे की ग्रोथ अच्छी हो सकती है। ये देखिए एक और दिखाता हूँ आपको, अनार के अंदर भी मैं खाद यूज़ कर रहा हूँ। ये देखिए अब फूलों पर आ गया है और फूल खिलने के बाद में मुझे पूरा यकीन है इसके अंदर से अनार बनना भी शुरू हो जाएगा। ये लाल कलर का अनार वाला पौधा है लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम होती है, यहाँ पर कपड़े फैला दिए जाते हैं तारों के ऊपर, तो कपड़ों की वजह से ये फूल गिर भी जाते हैं क्योंकि मेरे पास इतनी जगह नहीं है जहाँ पर मैं इनको मेंटेन रख सकूँ।
तो खाद के ऊपर फोकस रखें आप, और ये ज़रूर देखें कि फूल किस अंदाज में खिल रहा है। जो फूल झुक जाए समझ लीजिए उसको फ्रूट लग जाएगा, जो अपनी अकड़ में खड़ा रहेगा उसको फ्रूट नहीं लगेगा। ये कानून है कुदरत का। अब मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज़, गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।